जैसा कि हम जानते हैं कि जेपीएससी में मुंडा मानकी प्रथा को सबसे पहले सिलेबस में दिया गया है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। मुंडा मानकी प्रथा झारखंड के मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, जिससे परंपरागत रूप से, परंपरागत का मतलब क्या होता है, जो कि सदियों से बाप दादाओं के ज़माने से चलता आ रहा है, उसे हम परंपरागत कहते हैं। मुंडा लोग शासित होते थे। इस व्यवस्था में 7 प्रकार के पदाधिकारी होते थे, अर्थात हेड्स होते थे। मुंडा, डाकुआ, मानकी, तहसीलदार, डाकुआ अर्थात ठाकुर, दीवान, पांडे, बरकंदाज, दरोगा, लाल, मानकी, पनभड़ा को पुजारा के नाम से भी जाने जाते थे, महतो, भूत खेता आदि। आइए समझते हैं मुंडा क्या होता है। मुंडा का अर्थ गांव के मुखिया से होता था, अर्थात गांव का जो संचालक होता था, गांव में जो भी कार्य पद्धति चलती थी, जो भी गलत सही का निर्णय होता था, वो सब मुखिया करते थे। तथा जिसमें परंपरागत रूप से मानकी को कुछ गांव के प्रमुख को कहा जाता था। अर्थात मानकी किसे कहते थे, तो गांव में कुछ प्रमुख होते थे जिनका बात सभी को मानना पड़ता था, उसे हम मानकी कहते थे। और इन गांव में एक संदेशवाहक की नियुक्ति होती थी, जैसे कि अभी डाकिया है, उसी प्रकार से जिसे डाकुआ कहा जाता था। आइए समझते हैं मुंडा मानकी व्यवस्था क्या है। यह कोल्हान की जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। मुंडा मानकी व्यवस्था, एक एक चीज को ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि ये सिलेबस के अंतर्गत है। मुंडा किसे कहते थे, तो मुंडा गांव का प्रधान होता था, जैसा कि हम लोगों ने देखा। इसे प्रशासन लेने का अधिकार है, प्रति भूमि का भी वह बंदोबस्ती कर सकता था। डाकुआ मुंडा का सहायक होता था। डाकुआ मीन्स क्या, जो डाकिया होता था, जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता था, उसे डाकुआ कहते थे। डाकुआ के द्वारा ही मुंडा गांव वालों को बैठक की सूचना देता था कि इस तारीख को बैठक है, 31 मई को बैठक है, 1 जून को बैठक है। कब बैठक है इसकी सूचना देता था, और कहाँ बैठक है इसकी भी सूचना दिया करता था। किस वृक्ष के नीचे, किस घर के पास, ऐसा सूचना दिया करता था। मानकी 15 से 20 गांव के मुंडाओं के ऊपर, अर्थात जो 15 से 20 गांव होते थे, उनके मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता है, तथा वह पंचायतों का प्रमुख होता है। यह मुंडाओं से लगान वसूलता था, वह सुनता था। मुंडाओं के द्वारा विवादों को ही नहीं समझा पाने की स्थिति में विवाद को मानकी के द्वारा सुलझाया जाता था। अर्थात अगर मुंडा मीन्स क्या, गांव का मुखिया, और अगर गांव का मुखिया उसे नहीं समझा पा रहा है, या फिर विवाद का वह सरलतम रूप से सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है, तो वह मानकी के पास जाता था। तहसीलदार यह मानकी का सहायक होता था। मानकी जो कि 15 से 20 गांवों तक का फैसला सुना सकता था, इतना पावर होता था मानकी के पास, और तहसीलदार उसी का सहायक होता था। तहसीलदार के माध्यम से ही मुंडाओं से माल गुजारी वह सुनता था। तो बस इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये आपके जेपीएससी सिलेबस के अंतर्गत है। गुड डे, गुड लक, ऑल द बेस्ट।